Hello everyone, so today we are going to start morphology of flowering plants chapter of class 11th biology। तो सबसे पहले समझेंगे कि morphology क्या होता है। morphology जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किसकी स्टडी के साथ, मतलब फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर कैसा और रिलेटिव पोजीशन क्या है डिफरेंट ऑर्गन्स की एक प्लांट में। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या जिसको आप एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हो, वो क्या है, सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड्स हैं वो हमेशा एनक्लोज्ड मतलब बंद होते हैं एक ओवरी के अंदर। ठीक है, इन एन ओवरी इनसाइड, फ्रूट के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर जो है सीड्स होते हैं एंड जो स्पोरोफाइल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स में, दो प्रकार के होते हैं। जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो रेफर्स टू द स्टडी ऑफ जो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होती है ना, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एनाटोमी वाला है उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्लांट्स का। जो शूट सिस्टम है वो क्या होता है, वो लाइज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और रूट सिस्टम होता है जो ग्राउंड के बिलो लाई करता है। शूट सिस्टम, बियर शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रांच होती है, लीफ होती है, फ्लावर्स होती है, फ्रूट्स होती हैं। जो रूट, लीव्स और जो ब्रांचेज हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का। जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो क्या फॉर्म करती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे द रूट। रूट क्या होता है, रूट एक डिसेंडिंग और नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है, जिसमें नोड्स नहीं होते। ठीक है, नोड्स नहीं होते, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड होते हैं जो आगे मैं बताऊंगी। नोड्स मतलब आप शायद समझ भी गए, ऐसे थोड़े से वो एक थिक सा पोर्शन होता है। ठीक है, मतलब ना उसमें नोट्स होते हैं ना इसमें इंटरनोड होते हैं, ना लीव्स ना बर्ड्स। ठीक है, मतलब एक नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट है। रूट क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशन के लिए और सपोर्ट के लिए। रेडिकल जो इससे अराइज करते हैं सीड कोट से, किसकी फॉर्म में, सॉफ्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है रेडिकल सीड कोट से अराइज करते हैं, यानी निकलते हैं और सोइल की तरफ मूव करते हैं। ये डेवलप करते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट वो होती है जो बिल्कुल देखो ये होती है, ये प्राइमरी रूट है जो हमारी निकली है नीचे से, ये है हमारी प्राइमरी रूट। ठीक है, रूट्स जो है दो टाइप की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंशियस रूट। टैप रूट क्या होती है, डेवलप होती है रेडिकल से, जो किससे बनी होती है, एक मेन ब्रांच और बहुत सारी सब ब्रांचेस से। ठीक है, इसको बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टैप रूट फॉर्म लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस मतलब जो ऐसे तिरछी, मतलब ये लेटरली साइड की, मतलब तिरछी जो ब्रांचेस होती हैं साइड बाय साइड की, उन ब्रांचेस को ये फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। देखो ये सेकेंडरी तिरछी रूट्स है ना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। और जो ये बीच वाला बिल्कुल इसको बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी रूट्स होती हैं ये। तो नेक्स्ट है जो फर्दर डिवाइड करती है क्या बनाने के लिए, टर्शरी रूट। ठीक है, वो आगे फॉर्म होता है। टैप रूट्स जो है सेकेंडरी रूट के साथ और टर्शरी रूट के साथ बनाती है पूरा एक टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकोट प्लांट की। हमने डाइकोट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है। बात करेंगे एडवेंशियस रूट्स की। कुछ प्लांट्स में मतलब कुछ टाइम के बाद कुछ प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है टैप रूट की वो रुक जाती है, और उसके बाद जो रूट डेवलप होती है वो मतलब जो भी प्लांट के अदर पार्ट होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वहां से रूट डेवलप होती है। और वो जो पार्ट है वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कैसे भी हो सकते हैं, फाइब्रस भी हो सकते हैं और स्टोरेज वाले भी हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो ये हो गई हमारी एडवेंशियस रूट, जो यहाँ से देखो यहाँ से निकली है अपने, और जो अदर ऑर्गन है प्लांट के वहां से, ये हमारी फाइब्रस रूट हो गई। ठीक है, ये लेटरल रूट्स, ये मेन रूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एडवेंशियस रूट्स जो हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं, मोनोकोट्स में। अब टैप रूट कहाँ थी, डाइकोट्स में। एडवेंशियस रूट कहाँ पे होगी, मोनोकोट्स में। एडवेंशियस रूट जो है वो उसको हम तीन टाइप्स पे ग्रुप कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, उनके अपीयरेंस की बेसिस पे। देखो रूट्स जो अराइज करे बेस ऑफ स्टेम से, यानी तने के बेस से जो रूट निकले उसको बोलते हैं ट्राइटिकम। रूट जो अराइज हो कहाँ से, लीव से, उनको बोलते हैं बायरोफाइलम। रूट्स जो डेवलप हो नोड्स या इंटरनोड ऑफ स्टेम से। ठीक है, ये तीन टाइप के अपीयरेंस के बेस में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की बुक के से ही बेस्ड है। एक बार मेरे सुनने के बाद आप एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। अब बात करेंगे रीजंस ऑफ रूट के बारे में। तो रूट जो है कंसिस्ट करती हैं चार मेजर जोन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन और मैच्योरेशन जोन। ठीक है, रूट कैप क्या होता है, रूट कैप को हम ऑल्सो नोन एज कैलिप्टरा। ठीक है, किसकी वजह से कैलिप्टरा नाम है इसका, ड्यू टू इट्स ओरिजिन, इसका जो कैलिप्ट्रोजन होता है वहां से ओरिजिन की वजह से इसका नाम कैलिप्टरा पड़ा है, किसका, रूट कैप का। ये एक ऐसी कैप होती है जिसका स्ट्रक्चर जो है थिन वोल्ड सेल से बना होता है, जो कवर करती है रूट एपिक्स को। ये इट इज मेड ऑफ डेड सेल से ये डेड सेल से बनी होती है और प्रोटेक्ट करती है जो यंग ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना एपिकल रीजन पे, उनको प्रोटेक्ट करती है रूट कैप।
एब्सेंट होती है हाइड्रोफाइट्स में, एफीफाइट्स में, पैरासाइट्स में, माइकोराइजा में। बहुत कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखनी है कि कहाँ क्या एब्सेंट है, कैसे रूट को क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें। अब बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन की। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है जस्ट अबव, मतलब रूट कैप के जस्ट ऊपर जो है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ये किससे बनता है, कंपैक्टली अरेंज्ड स्मॉल और थिन वोल्ड आइसोडायमेट्रिक और मेरिस्टेमेटिक सेल से ये बनता है, जिसके पास बहुत मतलब सही मात्रा में प्रोटोप्लाज्म होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस भी होता है। जो सेल्स होती हैं इस रीजन में वो एक्टिव स्टेज ऑफ डिवीजन में होती है। सो दिस इज द मेन, तो ये यहाँ पे एक्टिव स्टेज ऑफ डिवीजन है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली मेन ग्रोइंग रीजन होगा रूट का, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी सेल्स आगे फर्दर डिवाइड करती रहेगी, डॉटर सेल्स बनाती रहेगी, मतलब जैसे भी, ठीक है। सेल डिवीजन जहाँ होगा वो क्या होता है, ग्रोइंग रीजन। जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, ये क्या होता है, ये जो जोन है, ये जो रीजन है सेल एलोंगेशन का, कहाँ प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर, ठीक है। जो कि रिजल्ट करता है किसकी लेंथ को इंक्रीज करने में, रूट की लेंथ को कौन इंक्रीज करता है, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। जो एक्सटर्नल सेल होते हैं इस रीजन के, वो पोजेस करते हैं कि पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन पावर है उसको ये रीजन दर्शाते हैं। और मिनरल सोल्ट फ्रॉम द सोइल, ठीक है। मिनरल सोल्ट की और वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ में, सेल जोन ऑफ सेल एलोंगेशन में, याद रखना। मैचुरेशन जोन की बात करेंगे, ये कहाँ सेल जोन ऑफ सेल एलोंगेशन से ऊपर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ यहीं पर इसी रीजन में जो है टेक प्लेस करती है, मैचुरेशन जोन में। रीजन जो होता है मैचुरेशन जोन का इज द एरिया ऑफ लेटरल रूट्स, लेटरल मैंने बताया था वो तिरछी साइड वाली रूट्स, ठीक है, वहां पे वो वाला रीजन है ये। इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या है, ये एंकर करता है जो प्लांट है जो फर्मली इन द सोइल, जो सोइल के अंदर प्लांट होते हैं नीचे की साइड, उनको एंकर करता है, ठीक है। यूनिसेलर और एफर्मियल रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इन दिस जोन। जो यूनिसेलर यानी एक सेल वाले और एफीमेरल जो रूट हेयर होते हैं, मतलब यहीं से मैचुरेशन से ये रूट हेयर निकलते हैं। देखो ये जो रूट हेयर दिख रहे हैं ना, ये वाले इनको बोला है, ठीक है। ये इसी जो है जोन में होते हैं। रूट हेयर जो है किसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, वाटर की, ठीक है। रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। रूट हेयर आर एब्सेंट इन, हर एक प्लांट में एब्सेंट होते हैं जहाँ पे रूट कैप नहीं होगा, ठीक है। देखो ये हो गया रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये हो गया रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये हो गया रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, एक दूसरे के ऊपर ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की, ठीक है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो टैप और एडवेंशियस रूट जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, क्या कुछ डिफरेंट अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की अगर मैं बात करूँ तो टैप रूट मॉडिफाई हुए हैं फूड स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। मॉडिफाइड टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज। फ्यूजिफॉर्म रूट्स की मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल, ये जो है मिडल से तो थिकर होती हैं, एंड टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स, और दोनों एंड से टेपरिंग सी होती है, पतली पतली सी। इस टाइप ऑफ रूट में क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल और रूट होती हैं वो दोनों ही स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करती है। जैसे एग्जांपल इसका रेडिश है मूली में, ठीक है। मूली का एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का नहीं दे रखा क्या, यहाँ पे हमारे पास जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का नहीं दे रखा है, शायद आपके एनसीईआरटी की बुक में होगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक से आप देख लें इसको। नेक्स्ट है कॉनिकल रूट्स। ये क्या होता है, ये रूट जो होती है थिकर होती हैं इनके अपर साइड से और टेपरिंग एट बेसल साइड, और जो इनका बेसल साइड होता है वहाँ से टेपरिंग सी होती है, एग्जाम्पल है कैरेट। नेक्स्ट हमारे पास है नेपिफॉर्म रूट। ये क्या होती है, बिकम स्वोलन, मतलब ऐसे फूली हुई सी होती है, मतलब मोटी सी होती है, सूजी हुई सी, और स्फीरिकल होते हैं इनके अपर एंड से, एग्जाम्पल इसका है टर्निप, ठीक है। ब्रासिका रापा जिसका नाम है शुगर बीट जिसको आप बोल सकते हो। ट्यूबेरियस रूट्स कैसी होती है, ये रूट्स के पास कोई रेगुलर शेप नहीं होती और स्वोलन और फ्लैशी सी होती हैं इनके रूट वाले पोर्शन से। मायरेबिलिस इसका एग्जांपल होता है। नोडुलेटेड रूट्स क्या होता है, नोडुल्स आर फॉर्म्ड, मतलब इनके नोड्यूल्स और ब्रांचेस जो होते हैं रूट्स के वो फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स जो होते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के, ठीक है। पेपिलोनासी जिसका ये साइंटिफिक नाम है किसका, पी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एडवेंशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये मॉडिफाई हो सकती है उनके बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे फ्लैशी फॉर स्टोरेज होती है जिसका एग्जांपल है मोनिलीफॉर्म, एनुलेटेड, ट्यूबरियस, फेसिकुलेटेड, पाल्मेट, नोड्यूलोस, और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ट्यूबरियस एडवेंशियस रूट होती है जिसमें जो फूड है वो इनकी रूट्स में स्टोर होता है और वो दे बिकम स्वोलन, फिर ये स्वोलन हो जाते हैं। स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल है। फेसिकुलेटेड रूट्स में जो एडवेंशियस रूट्स अकर इन क्लस्टर में, मतलब ऐसे ग्रुप से झुंड से में होती हैं यहाँ पे,
और ये और ज़्यादा स्वोलन हो जाती है। एग्जाम्पल है ढालिया और एस्पेरेगस का। फाइब्रस रूट्स होती हैं, बहुत पतली होती है, फाइलामेंटिस होती है। ग्रास और वीट। नोडुलोस रूट जो होती है इस टाइप में जो है, जो टिप होती है, जो यानी ऊपर का हिस्सा होता है रूट का, वही सिर्फ स्वेलन अप हो जाता है। मेलिलोटस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे इसकी मॉडिफिकेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टेम के ऊपर। स्टेम क्या होता है? एक पार्ट होता है प्लांट का जो अबव द सरफेस ऑफ सोइल के ऊपर वाले सरफेस पे लाई करता है। स्टेम तना, जिसको आप जानते भी होगी। ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक ग्रोथ शो करता है। नोड्स और इंटरनोड होते हैं। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बड्स और ब्राक्ट सब कुछ डेवलप होती है नोड से। स्टेम फैसिलिटेट करता है क्या? कंडक्शन वाटर का, मिनरल्स का, फूड मिनरल्स का। ये क्या प्रोड्यूस करता है और सपोर्ट करता है? लीव्स को और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल, जो प्लूम्यूल रीजन होता है वहां से डेवलप होता है। जो अगर आपने, खैर ये तो 11th का, हाँ वो आगे भी आप अच्छे से वैसे थोड़ा बहुत प्लूमिल वगैरह पढ़ोगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में भी आ जाएगा ये। फॉर्म्स जो होते हैं स्टेम के, वो कौन से? कॉर्डिक्स। ये क्या होते हैं? अनब्रांच्ड, इरेक्ट और सिलेंड्रिकल स्टाउट स्टेम होती हैं, जिनके ऊपर जो है स्कार्स होते हैं फॉलन लीव्स के। ठीक है, एग्जाम्पल पाल्म। कल्म हो गया। स्टेम जो है जॉइंटेड होती हैं सॉलिड नोड से एक दूसरे के, और होलो इंटरनोड होते हैं। एग्जाम्पल बैम्बू। स्कैप हो गया। कुछ मोनोकोटिलिडोन्स में जो है कोई भी एरियल स्टेम नहीं होती। इंस्टेड देयर आर, वहाँ पे एरियल शूट होती है, यानी ब्रांच होती है एरियल, जो बियर करती हैं फ्लावर को, जैसे ऑनियन हो गया। ठीक है, ये सब इसकी वो हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की। अगर मैं बात करूँ, जो कि इसमें नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ मॉडिफिकेशन की। अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप की होती है, सब एरियल, अंडरग्राउंड और एरियल। सब एरियल में क्या होगा? जो ये जो स्टेम होती है फीबल और वीक होती है, कमजोर होती हैं, और इनका जो एरियल पार्ट होता है वो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ग्राउंड में, मतलब हॉरिजॉन्टली कैसे? वो लेटा हुआ सा। ठीक है, बिल्कुल। तो वाइल कुछ पार्ट जो है इनका अंडरग्राउंड रहता है, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये 4 टाइप के होते हैं, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट। रनर में बात करें तो इसमें जो स्टेम है वो ग्रो और स्प्रेड हो जाती है पूरे सोइल के सरफेस पे। रूट जो है डेवलप होती है लोअर साइड पे, और लीव जो है अपर साइड पे। ठीक है, नोड के ऊपर। एग्जाम्पल इसका डूब ग्रास जो होती है, जिसका साइंटिफिक नाम है साइनोडोन डेक्टिलोन। ठीक है, ऑक्सैलिस। स्टोलन में बात करें, इनकी जो ब्रांचेस है वो छोटी होती है, और स्टेम जो है वो कंडेंस्ड होता है और ग्रो करता है सभी डायरेक्शन में। कुछ टाइम के ग्रोइंग के कुछ टाइम के बाद जो उनका एपिकल रीजन होता है वो सोइल से बाहर निकलता है। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है, यानी फ्रेगेरिया, जिसका साइंटिफिक नाम है जैस्मिन, पेपरमिंट। सकर की बात करें, इसमें जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती है सोइल में, लेकिन इनके जो ब्रांचेस है वो डेवलप होते हैं नोड्स के ऊपर। ठीक है, नोड से डेवलप होते हैं सोइल से ऊपर। एग्जाम्पल मिंट, पाइनएप्पल, कायरेसेंथिमम, ये सब इसके एग्जाम्पल है सकर के। आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा। ऑफ सेट में क्या है? जनरली ये जो है एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जिनके पास शॉर्ट और फ्रेजाइल स्टेम होते हैं। एग्जाम्पल है पिस्टिया, काई सॉरी इकोर्निया। ठीक है, इकोर्निया इसका एग्जाम्पल है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में क्या क्या होता है? ये स्टेम जो होती है नॉन ग्रीन स्टेम होती है, और इस दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ये जो नॉन ग्रीन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ये सिर्फ जनरली फूड स्टोरेज के लिए और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन की। एरियल मॉडिफिकेशन हेल्प करती है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में, उनका मतलब फूड स्टोर करके, प्रोपेगेशन करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ये सब कैसी है हमारी अपना एरियल मॉडिफिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लीव की। लीव्स क्या होती है? डेवलप होती है नोड से। जो मेन फंक्शन होता है इसका फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग का होता है। एक्सिलरी बर्ड्स जो है 3 आर फाउंड इन इट्स एक्सिल, एक्सिल में फाउंड होते हैं। लीव जो है डिवाइडेड है 3 मेन पार्ट में। कौन से हो गया? लीव बेस होता है, यानी जिसको हाइपोपोडियम बोलते हैं। ये पार्ट ऑफ लीव जो अटैच होता है स्टेम से। ठीक है, लीव बेस के। पिटियोल हो गया, तो जो पार्ट है लीव का, ये कनेक्ट होता है लेमिना से। ये जो लेमिना दिख रहा है आपको, इससे कनेक्ट होता है ब्रांच विद ब्रांच और स्टेम, मतलब ब्रांच स्टेम कुछ भी हो सकता है। पेटियोलेटेड और स्ट्रोक्ड लीव्स जो है तो उनको हम नाम देते हैं पिटियोलेट, या एंड व्हेन पिटियोल और स्टॉक इज एब्सेंट देन लीव्स आर कॉल्ड। अगर ये पिटियोल या स्टॉक एब्सेंट हो तब हम लीव्स को क्या बोलते हैं? सेसाइल। ठीक है, इकोर्निया, पिटोइल, स्वेल्स एंड इन सिट्रस इट इज विंग्ड। मगर मतलब जो इकोर्निया होता है, इकोर्निया में जो पिटोइल होता है वो स्वेलन ऑफ होता है, सूजा हुआ, मतलब ऐसे फूला हुआ होता है, फूला हुआ। जबकि सिट्रस में बात करें विंग्ड होता है। ठीक है, लेमिना या फिर लीव ब्लेड क्या होता है? तीसरा पार्ट ये जो होता है एक ब्रॉड और फ्लैटेंड पार्ट होता है। देखो ये जो आप देख पा रहे हो लेमिना, ये लेमिना है।
डिपेंडिंग ऑन द इन सीजन लेमिना लीफ में भी, मतलब इन सीजन के ऊपर डिपेंड है कि लेमिना भाई सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। देखो ये जैसे आप देख पा रहे हो सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लीफ क्या होता है, एक ऐसी लीफ होती है विच मे बी इंसाइज टू एनी डेप्थ बट नोट डाउन टू मिड रिब और पिट रिब। मतलब एग्जाम्पल मैंगो या गवावा का आपने लीफ देखा है तो वो सिंपल लीफ होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होगा, जो लीफ है लीफ ब्लेड इज इनसाइड अप टू द मिड रिब, मिड रिब देखो ये रहा कंपाउंड, ठीक है, से मिड रिब में। तो इसका दस डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स नोन एज लीफलेट्स में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ में बात करें तो मतलब हमारे पास कैसी कैसी होती हैं। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड फंक्शन फोलिएज लीफ हो गई, ठीक है, ये यूजुअली ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। कोटिलिडनरी लीफ जो होती है, ये लीफ जो है कम्स आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान बाहर निकलती है और हेल्प करती है न्यूट्रिशन में अंटिल जो फर्स्ट लीफ है वो ना बन जाए। स्केल लीफ हो गई, ये लीफ जो है यूजुअली ड्राई मेम्ब्रेन जैसी दिखती हैं और कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती। ब्रैक्ट जो होती हैं वो लीव्स होती है जो कंटेन करती है फ्लावर को उनकी एक्सिल में। ब्रैक्टियोल होती है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पेडिसेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे वेनेशन ऑफ लेमिना। ये क्या होता है, जो अरेंजमेंट होती है विंस और विनलेट्स के लीव्स में उसको बोलते हैं लेमिना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। वही चीज रेटिकुलेट और पैरेलल दो टाइप की ये हो सकती है। देखो ये बी रेटिकुलेट और ये सी पैरेलल, ठीक है, ये होता है हमारे पास। ये कंपाउंड लीव्स के एग्जांपल हो गए। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन में बहुत सारी वीन्स जो है डिवाइड होती है वेरियस ब्रांचेस में, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे। और ये हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल पैरेलल, मतलब स्ट्रेट एक उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी अरेंजमेंट होती है लीव्स की ऑन बोथ मेन स्टेम में और ब्रांचेस में। कैसे, देखो ये जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये अरेंजमेंट है लीव्स की। कैसे, देखो इसमें गवाह में अलग है, चाइना रोज में अलग है, एल्स्टोनिया में अलग इसकी जो है अरेंजमेंट है, ठीक है। ये क्यों होती है, फैसिलिटेट करने के लिए कि भाई जो लीव्स है वो ऑब्टेन कर रहा है मैक्सिमम लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, बस इसको जो है अश्योर करने के लिए। तीन टाइप की हो सकती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वोल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। ये हमारी अल्टरनेट है, ये अपोजिट है, ये वोल्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो जो लीफ है मॉडिफाइड होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसे कि लीफ टेंड्रिल्स हो गए, लीफ स्पाइन हो गए, मतलब एटसेट्रा, मतलब इन सब में इनकी जो है मॉडिफिकेशन होती है। अब बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की। ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, देखो ये जैसे ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। जो टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस वो कैसे होते हैं, रेसिमोज, साइमोज, स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड मिक्स्ड इनफ्लोरेसेंस, मतलब स्पेशल टाइप की भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। देखो ये देखा रेसिमोस, साइमोस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेसिमोस की। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होता है, ये जो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यू करता है ग्रो करने के लिए और कभी भी टर्मिनेट नहीं होता फ्लावर में, ठीक है। गिव्स ऑफ फ्लावर लेटरली फ्लावर को देता है। जो टाइप होते हैं रेसमोस के इन्फ्लोरेसेंस के वो क्या क्या है, रेशमी, स्पाइक, कैटकीन, स्पेडेक्स, कोर्म, अम्बिल एंड कैप्टुलम। ये सब आपको नाम तो भैया आपको याद ही रखने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हो गया रेसिमी और मेन एक्सिस आप इसको बोल सकते हो, मतलब जो मेन एक्सिस या पेड्यूंकल जो होता है यानी मेन एक्सिस वो एलोंगेट हो जाता है और फ्लावर जो उसके ऊपर पेडिसिलेट हो जाते हैं, एग्जांपल रेडिश और मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फ्लावर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना हमें यहाँ पे, ठीक है। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, समटाइम्स जो फ्लावर है वो ऑरेंज होते हैं बोथ रेसिमोस में भी और साइमोस मैनर में भी, सेम पेंडिकल यानी मेन एक्सिस पे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। इसका एग्जांपल है मिक्स्ड स्पेडिक्स हो गया, बनाना, साइमोस, रेशमी, ग्रेप्स। फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है लिमिटेड ग्रोथ की जो बियर करती है बियर्स फ्लोरल लीव्स दैट कैरी ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो स्टडी होती है फ्लावर्स की उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। जो पार्ट है जहाँ पे फ्लावर अराइज होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। फ्लावर जो होते हैं वो बोन होते हैं शॉर्ट या लॉन्ग स्टाल में जिसको बोलते हैं पेडिकल। जो अपर पार्ट होता है पेडिसल का वो स्वोलन होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, कोनिकल होता है जिसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। फ्लोरल लीव्स जो है प्रेजेंट होता है उसके ऊपर फ्लोरल लीव प्रेजेंट होते हैं। तो ये चार टाइप में होते हैं फ्लोरल लीव्स, सेपल, पेटल, स्टेम, कार्पल। ये पूरा जो है आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है 12th क्लास में, वहाँ पे पूरा इनका रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ समझते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ ये सारी चीज़ें हाइपोजेनियस।
हाइपोगाइनस कंडीशन की मैं बात करूँ तो ये कौन सी होती है, जब पीटल, सेपल और स्टेमिन जो तीनों है वो सिचुएटेड हो ओवरी के नीचे, तो फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनियस। और ये कंडीशन कब होती है, जब ओवरी सुपीरियर हो, ठीक है, ओवरी सुपीरियर हो। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनियस कंडीशन कौन सी होती है, जब थैलेमस जो है ग्रो करे अपवार्डली, ऊपर की साइड ग्रो करे और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो गाइनेशियम है वो सिचुएटेड होता है फ्लोरल पार्ट के नीचे। तो जो ओवरी है इस कंडीशन में वो क्या मतलब हाफ इंफीरियर उसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल है रोज, पल्म, पीच, ठीक है। एपिगाइनिस कंडीशन में क्या होता है, जब पेटल, सेपल और स्टेमिन जो है सिचुएटेड हो ओवरी के ऊपर, तो उस ओवरी को हम बोलते हैं इंफीरियर या फिर रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट आर, और जो रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट होते हैं वो होते हैं सुपीरियर, ठीक है। एग्जाम्पल है गवावा, एप्पल, कुकुम्बर। एग्जाम्पल इसके आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आता है इंडिविजुअल यूनिट जो होती है, कैलेक्स है, जैसे कैलेक्स को हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट जैसे हमारे पास है पेटल्स। और उसके बाद एंड्रोशियम होता है स्टेमिन या फिर जो माइक्रोस्पोरोफाइल होता है। ये अच्छे से आपको माइक्रोस्पोरेंजियसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये अच्छे से आपको 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में समझ आएगा। गाइनोशियम क्या होता है, कार्पल या फिर मेगास्पोरोफाइल, ठीक है। कैलेक्स और जो कोरोला होते हैं वो क्या आर हेल्पिंग, वो हेल्पिंग या फिर असेसरी वोल्स होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव वोल्स होते हैं, ठीक है। कैलेक्स क्या होता है, ये आउटर मोस्ट जो वोल होता है फ्लावर का उसको बोलते हैं कैलेक्स। हर एक मेंबर जो होता है इस वोल का उसको बोलेंगे सेपल, ठीक है। जब सारे सेपल्स जो है फ्री हो जाए एक दूसरे से तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं पोलिसेपिलिस। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रेडिश, ठीक है। जब फ्यूज हो एक दूसरे से उसको बोलते हैं गैमोसेपिलिस। एग्जाम्पल है कॉटन, डटूरा और अपना ब्रिंजल, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कोरोला। एस्टिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, जो मोड होता है अरेंजमेंट का सेपल्स का, एपिटल्स का एक फ्लोरल बड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेम्ब्रेन्स के रिस्पेक्ट में सेम वोल पे, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। 4 टाइप की होती है, वाल्वेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट, और हमारे पास नेक्स्ट है क्विनिक्यूनल, ठीक है। ये 4 टाइप की हमारे पास क्या होती है, देखो ये रहा, दे भी रखा है कोरोला, वाल्वेट, ट्विस्टेड। तो इन सब के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। वालवेट में क्या होता है, जो पेटल है वोल का वो लाई करता है एडजेसेंट टू अदर, मतलब अदर पेटल्स के एडजेसेंट होता है। देखो आप देख भी पा रहे हो, देखो ऐसे बिल्कुल एडजेसेंट। एग्जांपल है कैलोट्रोफिस, कस्टर्ड एप्पल। ट्विस्टेड में देखो ये बिल्कुल एक मैनर में ट्विस्टेड है एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं कॉटन, लेडी फिंगर या फिर चाइना रोज। इम्प्रीगेट में क्या होता है, देखो एक दूसरे के ऊपर जो मार्जिन है एक पेटल का दूसरे पेटल को कवर करता है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है मतलब, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती है, एक असेंडिंग होता है और एक होता है हमारे पास वेक्सिलरी या डिसेंडिंग। एग्जाम्पल जैसे इसका पी, बीन वगैरह इसमें होता है, कैसिया, गुलमोहर, बोहुनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्वीन क्यूनिकल में क्या होता है, ये जो देखो इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन होती है कुछ इम्ब्रिगेट टाइप की, ठीक है। जो 5 पेटल में से 2 तो कम्प्लीटली इंटरनल होंगे और 2 कम्प्लीटली एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, रिमेनिंग पेटल में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मुराया, ठीक है। अब बात करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, एक आउटर मोस्ट इसेंशियल वोल है जो कंसिस्ट करता है स्टेमिन को, ठीक है। हर एक स्टेमिन जो है इसमें अलग अलग होती है, एंथर में डिस्टिंग्विशेबल हो सकती है, फिलामेंट में, और जो एक कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव कनेक्शन सा फॉर्म करते हैं इसके बीच में। हर एक एंथर जो है कंसिस्ट करता है 2 एंथर लोब्स, और ईच लोब कंटेन्स 2, मतलब हर एक एंथर जो है वो 2 तो एंथर लोब्स को कंटेन करेगा, और हर एक लोब जो है वो 2 पोलन सेक को कंटेन करता है। स्टीराइल और जो अनडेवलप्ड स्टेमिन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेमिनोड्स, ठीक है। कौन से, स्टीराइल और अनडेवलप्ड। जब 4 स्टेम जो है प्रेजेंट हो तो आउट ऑफ उनमें से जो 2 होती है वो तो लॉन्ग होती है और 2 शॉर्ट होती है, इसको बोलते हैं हम डाइडाइनेमियस। एग्जाम्पल है लेमियासी, लेबिएटी फैमिली में, मतलब ऐसा होता है। कौन सी कंडीशन, डाइडाइनेमियस। जब 6 स्टेमिन प्रेजेंट हो, इनमें से जो है 2 तो मतलब वोल में अरेंज हो जाती हैं, तो ठीक है। आउटर वॉल में तो 2 शॉर्ट होती हैं, 2 शॉर्ट स्टेमिन होंगी, जबकि इनर वॉल में 4 बड़ी बड़ी स्टेमिन होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमियस। एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि एपीपेटालियस क्या होता है, ये स्टेमिन जो मतलब इसमें जो स्टेमिन है वो अटैच होता है पेटल से। एग्जाम्पल ब्रिंजल, धतूरा, टबैको, सनफ्लावर और पोटैटो। एपीफाइलियस क्या होता है, जब स्टेमिन अटैच हो टेपल से। एग्जाम्पल है ऑनियन, लिली। गाइनेंड्रोयस में क्या होता है, जब फिलामेंट जो होता है स्टेमिन का फिलामेंट वो अटैच हो गाइनोशियम या फिर एंथर से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम्पल है कैलोट्रोफिस, एरिस्टोलोकिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, गाइनोशियम की।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, कंस्टिट्यूट करता है इनर इसेंशियल वॉल जो होते हैं फ्लावर के, उनको जो कि जिसके अंदर क्या होता है, कार्पस होते हैं। कार्पन 3 मेजर पार्ट कंसिस्ट करती है। स्टिग्मा जो कि पोलन रिसीविंग रीजन होता है। एक स्टाइल जो कि एक बहुत लंबी सी ऐसे पाइप सी होती है जो कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा से। ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल अपना प्रेजेंट होता है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, गार्निशो में एक कार्पल प्रेजेंट है उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पॉलीकार्पलरी। अगर मतलब जितने भी कार्पल्स हैं वो मतलब इफ ऑल द कार्पल्स इन पॉलीकार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी कंडीशन में हो और फ्री हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पियस। अगर जितने भी कार्पल्स है वो फ्यूज हो एक दूसरे के साथ उसको बोलते हैं सिनकार्पियस। सिनकार्पियस गार्निशियम जो है 4 टाइप का कोहिजन उसमें हमें देखने को मिल सकता है कि एक में भाई जब बहुत सारी ओवरीज फ्यूज हो तो वो एक सिनकार्पियस ओवरी फॉर्म करते हैं, लेकिन उसके अंदर स्टिग्मा और स्टाइल जो है सेपरेट होता है एक दूसरे से। डाइंथस प्लूमेंगो मतलब इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट की। तो इसमें क्या होता है, फ्रूट एक मैच्योर्ड ओवरी डेवलप्ड होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो है सीड में। पोमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जो सीड होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रूट के अंदर, लेकिन कुछ फ्रूट में जो सीड्स हैं वो मिलते ही नहीं, जैसे ग्रेप्स बनाना। ठीक है, और सच टाइप ऑफ फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक या फिर सीडलेस फ्रूट। राइपनिंग के बाद जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में चेंज हो, राइपनिंग होता है पकने के बाद। ठीक है, जो ओवरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। जो पेरिकार्प होते हैं वो थिक और फ्लैशी या फिर थिक या हार्ड या फिर थिन या सॉफ्ट कैसे भी हो सकते हैं। पेरिकार्प जो है 3 लेयर से बना होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, ये आपको आगे देखो, ये हो गई हमारी एपिकार्प, ये बीच वाली मीजोकार्प फ्लैशी सी, और ये अंदर हमारी क्या है, एंडोकार्प। ठीक है, ये 3 टाइप की हो सकती है। जब फ्रूट डेवलप हो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी से, उस फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जांपल मैंगो, कोकोनट, जाइजेफस। और जब कुछ फ्रूट ओवरी के प्लेस पे या सम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक थैलेमस, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म एक पार्ट फ्रूट का डेवलप करे तो उस टाइप ऑफ फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या फिर शूडोकार्प। तो एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड की। सीड क्या है, एक फर्टिलाइज या राइपेंड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की। सीड एक डोरमेंट स्ट्रक्चर कंटेन करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग का, जिसको बोलते हैं सीड कोट, जो रिजर्व करता है फूड और एम्ब्रियो को। सीड कोट डेवलप होता है इन टेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल के द्वारा। तो जो आउटर सीड कोट होता है उसको बोलते हैं टेस्टा, जबकि जो इनर वन होता है उसको बोलते हैं टेगमन। सीड कोट जो होता है मेम्ब्रेनियस होता है, जनरली जो फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ। जो सीड होता है वो अटैच होता है फ्रूट वॉल से या फिर पेरिकार्प से बाय मीन्स ऑफ स्टोर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। जो पॉइंट होता है अटैचमेंट का फ्यूनिकल का बॉडी ऑफ मैच्योर सीड के साथ उसको बोलते हैं हाइलम। ये पूरा मैंने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका भी लेक्चर डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, नोट्स वगैरह भी हैं उसके। तो ये जो हाइलम है, फ्यूनिकल है, वो आपको वहां पे अच्छे से समझ आएगा। जो सरफेस होता है उस डायग्राम के थ्रू, जो सरफेस होता है सीड का वो पोजेस करता है एक फाइन पोर, एक एंड में, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, जो माइक्रोपाइल परमिट करता है वाटर की एंट्री जब जर्मिनेशन के दौरान नीड हो उसकी। ठीक है, सीड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है भाई एल्ब्यूमिनियस और दूसरा होता है एक्स एल्ब्यूमिनियस। ठीक है, ये उस चैप्टर में जिक्र कर रखा है। स्ट्रक्चर की बात करें डाइकोटिलेडनियस सीड की, तो डाइकोटिलेडनियस सीड जो होते हैं कंटेन करते हैं सीड कोट, 2 कोटिलीडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो अटैच होती है कोटिलीडन से एब्जॉर्ब करने के लिए क्या, न्यूट्रिशन उनके अंदर से। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस कंसिस्ट करती है 2 एंड, एक रेडिकल और एक प्ल्यूमिल। ठीक है, देखो ये हाइलम है वैसे, तो ये रेडिकल हो गया और ये क्या होता है हमारा प्ल्यूमिल, ऊपर की साइड, नीचे रेडिकल ऊपर प्ल्यूमिल। रेडिकल गिव्स राइज टू, रेडिकल जो है रूट सिस्टम को जो है राइज करता है और प्ल्यूमिल किसको, शूट सिस्टम को। ठीक है, जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन द रेडिकल के बीच में, और जो पॉइंट होता है अटैचमेंट का कोटिलीडन का उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा हालांकि, जहाँ पे जो वेरस जो पोर्शन होता है प्ल्यूमिल और कोटिलीडोन्स के बीच का उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। अब बात करेंगे मोनोकोटिलीडनियस सीड के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो जो मोनोकोटिलीडनियस सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं जैसे ऑर्किड्स हो गया वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, यानी कि उसमें पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज नहीं होता। मेज ग्रेन जो है शो करते हैं स्ट्रक्चर टिपिकल मोनोकोटिलीडन सीड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंडोस्पर्म है 1 to 3 लेयर्ड पेरिफेरल प्रोटीन लेयर कोल्ड एल्यूरोन, यहाँ पे लेयर दे रखी होगी। ठीक है, ये लेयर। ठीक है, ये एंडोस्पर्म हो गया, अंदर ही हमारा स्क्यूटेलम होता है, ये क्लियोपेटाइल हो गया, प्ल्यूमिल ये अंदर की साइड, ये होता है कोलिराइजा, ये रेडिकल, ये सारा वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा हालांकि।
अब बात करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जो सिंबल्स दे रखे हैं, जो यूज कर रखे हैं एंजियोस्पर्म्स के लिए फॉर फ्लावर फ्लोरल के फॉर्मूला के लिए, मतलब ये पूरा पैराग्राफ से मैं आपको इजीली बता दूँ। मतलब जैसे ब्रेस्टिएट हो गया उसके लिए BR, एब्रेस्टिएट हो गया उसके लिए EBR, एक्टिनोमॉर्फिक उसके लिए ऐसे प्लस का साइन। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे मतलब यहाँ पे ऐसे साइन दे रखे हैं जिसको आप यहाँ से रीड कर ले सभी साइंस को खुद से। ठीक है, फैमिली सोलेंसी की बात करेंगे, वो तो याद करना आपको इजी, मतलब उसमें से समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सिस्टमिक अगर पोजीशन की बात करें तो क्लास जैसे डाइकोटिलिडनियो, सब क्लास इसकी गैमोपेटिली, सीरीज इसकी कार्पिलेटी, और जो ऑर्डर है इसका पोलीमोनियल्स। फैमिली क्या है, सोलेंसी। जो बहुत सारे ओवल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, ताकि जितने भी सीड्स हैं वो फॉर्म हो जाए, जैसे कि टमाटो में, ब्रिंजल में। जो मोस्ट प्लांट होते हैं इस फैमिली के वो हर्ब्स होते हैं, कुछ इनमें से शब्स या फिर रेयरली ट्रीज होते हैं। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो इस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जो लीव्स होते हैं वो सिंपल होते हैं और एक्स टाइपुलेट होते हैं। बाय कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो इसमें सोलिटरी, एक्सिलरी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर इसमें कैसे होते हैं दे रखा है यहाँ पे, नहीं हालांकि इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, अगर हमें नहीं दे रखा तो ये ठीक है। गाइनोशियम फ्रूट, मैं आपको लेग्यूमिनियस और या फिर फाबेशी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी भी क्लास जैसे डाइकोटिलिडनी होती है, सब क्लास पोलीपेटली होती है। सीरीज इसकी क्या होती है, कैल्सीफ्लोरी, यानी फ्लावर जो पेरिजेनियस या फिर एपीगाइनियस हो। ऑर्डर उसका रोसेल्स, गाइनोशियम होता है। मोनोकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी कैसे भी हो सकते हैं। कार्पस इनके फ्री होते हैं, यानी कि एपोकार्पिस जो हमने पढ़ा था। फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, यानी फैबेशी। ठीक है, तो ये सब इसकी जो है वो है। तो बस हमारा जो है एनसीईआरटी में यहीं तक था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।